जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत अच्छी योजना है सरकार के लिए। 8 रुपये में पेट भर खाना मिल जाता है सबको। 3 इंदिरा रसोई है यहाँ पुष्कर में, तो हम कंटिन्यू जो भट्टी है वो कंटिन्यू हम चालू ही रखते हैं और गरम गरम चपाती देते हैं लोगों को। अच्छा, मैंने कल होटल पे यहाँ भीड़ देखी मैंने, तो मैं चलो होटल पे खा लें। 100 रुपये खा, बिल्कुल मैंने कहा मैं कभी नहीं खाऊंगा यहाँ बाहर होटल पे। बिल्कुल ठंडी दाल 100 रुपये में, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ से एक लग रहा है कि 120 का भी खाना तो भी अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। सस्ता और अच्छा, एक नंबर भी गरम, खाना भी गरम, दिक्कत नहीं है। आपके खाना मिलता है अच्छा, आपको है ना कोई दिक्कत नहीं है। आपने खाना मिलता है बढ़िया, एक नंबर। दाल मिली है, गोभी आलू की सब्जी मिली है, फूल गोभी की और रोटी है। आ जाओ हम खाकर देखते हैं कि कैसा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए दी लल्लन टॉप की टीम निकली हुई है और हमारा कारवा पहुंच गया है पुष्कर में। जहां मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे आपको एक इंदिरा रसोई दिख रही होगी। इंदिरा रसोई क्या है, जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंदिरा रसोई योजना अशोक गहलोत सरकार की आप कह सकते हैं उस उपलब्धि में से है, वो जो बार बार गिनाते हैं, बताते हैं अपनी बड़ी उपलब्धियों में जिसे गिनते हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में हर गरीब को पौष्टिक आहार देने का सरकार का दावा है और प्रत्येक थाली पे सरकार 17 रुपये का अनुदान देती है। तो हम औचक निरीक्षण के लिए पुष्कर की इस इंदिरा रसोई में पहुंचे, जो बस स्टैंड के पीछे है, ये देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा खाना मिलता है। और जो यहाँ अगर जो लोग हमें मिलते हैं, रेगुलर खाना खाते हैं, तो हम उनसे भी राय लेंगे कि रोज़ाना क्या स्थिति है यहाँ की इंदिरा रसोई की। और आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी देते चलूँ कि इंदिरा रसोई में जो खाना सरकार का ऐसा दावा है कि 8 रुपये की थाली में रोटी, 2 सब्जी, दाल चावल या जो भी मतलब पूरा आहार होता है वो दिया जाएगा। दोनों टाइम दिया जाएगा, सुबह और शाम। हम अभी शाम के वक्त 7 बज रहे हैं यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि 5 से 8 बजे तक का ही समय होता है रात के खाने का। तो हम एक थाली लेकर देखेंगे, खाकर देखेंगे कि कैसा खाना है। और आज की तारीख 19 है, तो जो अगर इसको चेक करना चाहें या जिनको ये सब पता करना हो कि हम कौन सी तारीख पर ये वीडियो रिकॉर्ड करें, कब की बात है, उनके लिए बता दे रहे हैं कि ये 19 नवंबर की तारीख पर शाम के 7 बजे पुष्कर के जो बस स्टैंड के पीछे की इंदिरा रसोई है, हम वहाँ आए हैं। हमें थाली मिलेगी, आप एक थाली दे दीजिए। क्या क्या है आज खाने में? आज गोभी की सब्जी है, दाल है, रोटी है। आपका क्या नाम है? गोविंद पारिक नाम है। आप ये इंदिरा रसोई है? हाँ। गोविंद जी, कितने लोग रोज़ाना यहाँ पर खाना खाते हैं? जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, अभी जैसे मेला का टाइम है, तो मेले के टाइम में जैसे हमारे मॉर्निंग में 200 टोकन हो रहे हैं, शाम को भी 200 टोकन है। तो मॉर्निंग में 200 टोकन थे, वो तो कंप्लीट हो गए। शाम को 200 टोकन है, तो टोकन जितने हो जाते हैं वहाँ तक हम मिलने का समय क्या रहता है? शाम को 5 से रात को 9 बजे तक। लेकिन अगर टोकन पूरे हो जाते हैं तो हमें आधा घंटा पौन घंटा पहले ही बंद करनी पड़ती है। और मॉर्निंग में सुबह 8:30 का टाइम है, तो 8:30 से लेकर 2 बजे तक चलता है। डेली मेन्यू कैसे डिसाइड होता है, कब क्या? नहीं, मेन्यू में रोज़ जैसे सुबह मॉर्निंग में दाल बन गई, एक सब्जी बन गई, और शाम को जैसे कंटिन्यूसली दाल नहीं रखते हैं, जैसे शाम को कड्डी बना ली और एक अलग सब्जी बना ली। और चपाती हमारे 3 इंदिरा रसोई है यहाँ पुष्कर में, तो हम कंटिन्यू जो भट्टी है वो कंटिन्यू हम चालू ही रखते हैं और गरम गरम चपाती देते हैं लोगों को। आप यहाँ लोग आए हुए हैं, उनसे पूछ लो भाई, रोटी आपको गर्म ही मिलेगी। और यहाँ कितने स्टाफ है, कितने लोग काम करते हैं? 2 लेडीज़ है, 2 जेंट्स हैं, और नगर पालिका की तरफ से हमारा पूरा सहयोग है। नगर पालिका वाले हमारे जैसे कमल जी शर्मा हैं, वो भी हर 5-7 दिन से यहाँ आते हैं, रोज़ चेक करते हैं कंटिन्यूसली। ईओ साहब भी यहाँ बार बार विजिट करते हैं। और सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनमें सबसे बेस्ट योजना मेरे को इंदिरा रसोई लगी। हमारे जैसे 5-7 जगह टेंडर है राजस्थान में, डेगाना में है 2, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है डेगाना है, जायल है, मकराना है। 8 रुपये आप लोगों से लेते हैं, 17 रुपये आपको एक थाली पर सरकार देती है। हाँ, जैसे 8 रुपये किसी के पास खुले नहीं है तो उनको 2 रुपये नहीं, अगर नहीं दे पाते तो उन्हें एक्स्ट्रा चपाती भी मिल जाती है। जैसे 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दी और सब्जी डाल दी। तो आप हमें एक टोकन दे दीजिए और एक थाली दे दीजिए, तो हम खाकर आज ज़रा चख लें, देख लें कि कैसा है, और फिर लोगों से भी बात कर लें कि क्या स्थिति है। ठीक है?
10 रुपए का नोट दिया मैंने, मुझे 2 रुपए मिले। अच्छा, यहाँ खड़े होना है और इससे क्या कैमरे पे फोटो ली जाती है। जितने टोकन होते हैं उसके हिसाब से हमें काउंटिंग मिलती है, भाई इतने टोकन खाए हैं। नाम बोलिए। सोनल, SONAL। पिताजी का नाम। प्रशांत। सबकी आप ये सारी जानकारियाँ लेते हैं? क्या? आप सभी से ये सारी जानकारी? हाँ, ये दो जैसे नाम और फादर्स नेम है या कोई लेडीज है उसका मतलब हस्बैंड का नाम है वो पूछते हैं। आप रोज खाना खाती हैं यहाँ? अच्छा होता है। गंगानगर से यहाँ पे दुकान लगी हुई है मेला ग्राउंड में इनकी, इनसे पूछिए आप रोज खाना। कितने दिन से खाना खा रही हैं आप? मैडम बहुत अच्छा खाना बनता है। अच्छा मैंने कल होटल पे यहाँ भीड़ देखी मैंने, तो मैं कहा चलो होटल पे खा लें। 100 रुपये खा, बिल्कुल मैंने कहा मैं नहीं कभी नहीं खाऊंगा यहाँ बाहर होटल पे। बिल्कुल ठंडी दाल 100 रुपये में, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ से एक लग रहा कि भाई 120 का भी खाना तो भी अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेनपाल है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ, जिला मुजफ्फरनगर, गाँव छपार, अच्छा, तो आप यूपी से यहाँ पुष्कर मेले में आए हैं। पुष्कर मेले में। आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है आपने? मैंने कपड़े का लगाया है, रेडीमेड के कपड़े का। एक नंबर भी गरम, खाना भी गरम। दिक्कत नहीं है, आपके खाना मिलता है अच्छा, ये आपको है ना कोई दिक्कत नहीं है, यार आपने खाना मिलता है बढ़िया, एक नंबर। आप रोज कितनी रोटियां बनाती हैं? हम रोटी बनाते हैं ना सभी, 2 सुबह 2 शाम को। कितनी बनती है रोटियां? रोटी तब देखो 10 तांबे हो जाते हैं, कभी कभी 11 भी हो जाते हैं। हाँ 11 तांबे का आटा मारती है और ऐसे गिनती है। हाँ। कितना रुपए मिलता है दीदी आपको? हमको 8,000। 8,000 रुपये महीना। और रोज काम करते हैं? हाँ। कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती? नहीं छुट्टी उट्टी नहीं होती है। आपको कौन ठेकेदार जी देते हैं? हैं? ये ठेकेदार जी देते हैं आपको? हाँ भैया देते हैं, गोविंद जी। हाँ। भैया आपको कितने पैसे मिलते हैं? वही सेम। 8,000। और हाँ बस दीदी जीमेंगे अभी जाकर। सुबह आप कितने बजे आ जाती हैं? हम 8 बजे आ जाते हैं। और फिर कितने बजे तक? हम 2 बजे चल जाते हैं। 2 बजे। हाँ फिर शाम 4 बजे। और कब तक जाते हैं? 8 बजे तक। शाम को 4 से 8, सुबह 8 से। हाँ। चलिए हम खाना जीम कर आपको बताते हैं कैसा है, ठीक है? आप देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, वो आटा लगाकर रोटियाँ बेल कर देती जा रही हैं और यहाँ से सिकने के बाद निकल रही है। तो बताइए ज़रा इस स्कीम के बारे में बताइए, कब से शुरू हुई, आपको कब से टेंडर मिला? मतलब 20 अगस्त 2020 को फर्स्ट फेज में ये पूरे राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में ये योजना एक साथ लागू हुई थी। उस टाइम जैसे 1000 रसोइयाँ खुली थी राजस्थान में। उसके बाद में जो सेकंड फेज़ था वो जैसे 9 सितंबर 2022 को खुली थी, तब ये हमारा उस टाइम टेंडर हुआ था सेकंड फेज़ में पुष्कर का। और बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में राजस्थान के जो छोटे छोटे जो कस्बे हैं पास में, जैसे पुष्कर में गोविंदगढ़ है, पीसांगण है, पास में यहाँ से जैसे 30 किलोमीटर बेरुंदा पड़ता है, बेरुंदा है, 20 किलोमीटर थावड़ा पड़ता है। तो थावड़ा में भी छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रसोइयाँ नहीं खुली है। आपके पास कितनी रसोइयों का टेंडर है? हमारे पास अभी वर्तमान में 3-4 रसोइयाँ हैं। जैसे यहाँ से 70 किलोमीटर डेगाना है, वहाँ चल रही है 2 रसोइयाँ, एक यहाँ पुष्कर में है। तो पूरे प्रदेश भर में लगभग कितनी रसोइयाँ होंगी, आपको अंदाजा है कुछ? मतलब 1500 से 2000 के बीच में रसोइयाँ चल रही है। दाल मिली है, गोभी आलू की सब्जी मिली है, फूल गोभी की और रोटी है। आ जाओ हम खाकर देखते हैं कि कैसा है। हम गंगानगर से आए मेले में और डेली आते हैं यहाँ से खाना खाने, शाम को और सुबह आते हैं हम। आपने हमें तो कढ़ी नहीं दी भैया। हाँ मजाक कर रही थी मैं उनसे। अभी खड्डी सुबह वाली बची हुई थी तो खड्डी और डाल दी, दाल भी डालेंगे अभी। हाँ गर्म रोटी है और स्वाद भी सब्जी है, बढ़िया भी सब्जी है। तो सुबह का जैसे खाना बच जाता है वो रखने के लिए क्या यहाँ फ्रिज वगैरह है? हाँ, चपाती वार्मर दिया हुआ है रोटियों के लिए तो, और सब्जियाँ लगभग बचती ही नहीं है, कभी कभार बच जाती है। जैसे खड्डी है ये बच जाती है तो हम शाम को दे देते हैं, वो भी सर्दी के टाइम में, गर्मी में तो ख़राब हो जाती है। अच्छा अभी नवंबर का महीना है, सर्दियाँ। आप लोग रोज़ खाना खाते हैं? बताइए ईमानदारी से कैसा रोज़ कैसा खाना होता है? अच्छा है। जैसे आप घर की रोटी खाता है जैसे ही खाता
गरम गरम। तो अशोक गहलोत सरकार की ये योजना आप लोगों को ठीक लग रही है? मतलब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? किशोर। किशोर जी, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ यहाँ किस चीज़ का काम है आपका? गारमेंट कंपनी में, गारमेंट कंपनी में। अच्छा, डिजाइनर हूँ। डिज़ाइनर। तो आप रोज़ यहाँ खाना खाते हैं? रोज़ खाता हूँ। कितने समय से खा रहे हैं यहाँ पे? मुझे करीब 3-4 महीने हो गए। अच्छा, तो 3-4 महीने में खाना कैसा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। सस्ता और अच्छा, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। आपने तो खा के देखा ही होगा। कैसी है सरकार की ये योजना? क्या आप लोगों को मदद दे रही है? हाँ, चलना चाहिए? नहीं, हाँ, चलना चाहिए। हम लोगों के लिए ठीक है, जो बाहर से आते हैं लोग, उनको अच्छा खाना मिल जाता है। यहाँ खाना नहीं है कहीं भी पुष्कर में, इसी से खाना मिलता है। और कहीं होटलों पर जाओगे, आपकी जेब काट लेंगे और खाना भी अच्छा नहीं होता, इससे अच्छा नहीं होता। मैंने खा के देखा है सब जगह। तो पुष्कर में हम औचक निरीक्षण करने के लिए एक इंदिरा रसोई पहुंच गए थे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार इसे अपनी फ्लैगशिप योजना बताती है, वो इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती है और इसकी बहुत बात होती है। तो हमने सोचा कि रैंडमली अचानक से ही एक इंदिरा रसोई पहुंचा जाए और ज़रा उसका हाल देखा जाए। हमने खाना खाया और ईमानदारी से बताऊं तो खाना ठीक था, दाल सही थी, सब्ज़ी में हल्की सी मिर्च ज़्यादा थी क्योंकि मैं कम खाती हूँ, इसलिए शायद मुझे लगा। रोटियाँ भी गर्म थी और जो लोग यहाँ रेगुलर खाते हैं उनका तो कहना है कि इस रसोई में जो खाना मिल रहा है वो ठीक है। हो सकता है अलग अलग रसोई या जो अलग अलग जगह पर केंद्र है उनके हालात अलग हों, लेकिन पुष्कर की बस स्टैंड के पीछे की ये जो इंदिरा रसोई है उसके जो असल हालात थे वो लोगों ने आपको बताए और हम अचानक ही यहाँ पर आए थे। तो इसका जो हाल है ये आपने देखा, लोगों से सुना उनका इस पर क्या कहना है। कैमरे के पीछे से इस बातचीत को मेरे साथी विजय ने रिकॉर्ड किया था। मेरा नाम सोनल है। सरकार के जो दावे हैं या वो जो बात कहती है उसका औचक निरीक्षण के लिए हम ऐसे ही जाते रहेंगे और जो भी सारे वादे सरकार ने किए हैं या जो वो अपनी उपलब्धि बताती है उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है ये पता करने के लिए हम इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं तो सुनेंगे ही, साथ ही साथ ग्राउंड रियलिटी भी देखेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए, हमारी राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। शुक्रिया।